सवीना थाना क्षेत्र के डाकन कोटड़ा में स्थित जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग में क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। मामला कुछ इस प्रकार से है कि डाकन कोटड़ा में स्थित जमीन जिसकी आराजी संख्या 2279/4001 है, जिसको कालीबाई उर्फ केसरी पत्नी वालाजी भील ने 3 लोगों को 26,40,000 रुपए में बेची थी, जिनके नाम राजेश खटीक, रसूल गनी और रतनलाल खटीक हैं। इन तीनों खरीदारों के कहे अनुसार विक्रेता कालीबाई उर्फ केसरी पत्नी वालाजी भील को 26,40,000 रुपयों का भुगतान जरिए बैंक चेक और नगद द्वारा किया गया, लेकिन कालीबाई उर्फ केसरी पत्नी वालाजी भील और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि हमें हमारी जमीन की पूरी रकम नहीं मिली है और धोखे से हमारी जमीन का बेचान कर लिया गया है, जिसकी शिकायत कालीबाई उर्फ केसरी पत्नी वालाजी भील ने अधिवक्ता रतन सिंह राठौड़ के मार्फत सवीना थाने में परिवाद के रूप में भी दर्ज करवाई है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है कालीबाई उर्फ केसरी भील और उनके अधिवक्ता रतन सिंह राठौड़ का। ये पवन की इनकी डाकन कोटड़ा में हिसाब जमीन है, तो इनके वहाँ ये निवास रहती है, नहीं सब है। और वो राजेश खटीक और रतन खटीक और एक वो अनवर जी करके आए, इनके पास ना आके इनका कि भाई तुम्हारे नाम पे हम ज़मीन करवाते, चलो हमारी गमिती की ज़मीन तो हमारी नहीं होगी, तुम्हारे करवाते। इनको ले जा करके बसला करके इन्होंने क्या पावर टोली क्या पता रजिस्ट्री करवा दी है। और अब इनको पता चला कि भाई ये तो मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, पता चला अब ये न तो इनको चेक दी है, न पैसे दिए, न कुछ नहीं दिए। अब इन्होंने वापस सवीना थाने में 2 महीने पहले केस किया, तो सवीना थाने वाले कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे ना। इनको कहते हैं कि इनके क्या है, जो है जो उनके निपट लो, बात कर लो तुम, क्या करना। और राजेश खटीक ने वो रतन खटीक ने वो कब्जा करने जा रहे हैं, जो भगत सिंह जी के कब्जे में जबरदस्ती जाके वो कब्जा कर रहे हैं। आज दिन तक इनको एक पैसा दिया न कुछ नहीं किया है। असल में जमीन इनकी है? हाँ, जमीन इनकी है। कब्जा भगवत सिंह का? भगवत सिंह जी। और राजेश खटीक कब्जा लेने जा रहा था? वो पावर में अटेंडिंग करवा लिए तो वो कब्जा लेने जा रहा है। झगड़ा किस बात पे हुआ? इनसे झगड़ा हुआ, राजेश खटीक से हुआ? नहीं, वो राजेश खटीक से हुआ। ये बताएं वकील साहब, किस तरह का मामला है? सर, एक ये काली उर्फ केसरी और मोहन है, डाकन कोटड़ा के निवासी है। इनकी एक ज़मीन है एसडीओ कन्वर्ट 17,000 फीट। इस ज़मीन पर इनके पति वालाजी काबिज थे। वालाजी की मृत्यु होने से इनका नामांतरण हुआ। नामांतरण होने के बाद में कोई अनवर हुसैन है, रतनलाल खटीक और राजेश खटीक है। इन लोगों ने इनको ये कहा कि आपके नाम पे हमें दूसरी ज़मीन लेनी है, क्योंकि भीलों की ज़मीन भीलों के नाम पे ही होगी, हमारे नाम पे नहीं होगी। ये कह करके इनको बेला फुसला करके रजिस्ट्री ऑफिस लाए। रजिस्ट्री ऑफिस में इनकी पावर ऑफ अटॉर्नी करवाती ज़मीन की। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से इन लोगों ने खुद के रिश्तेदारों के खुद के नाम पे रजिस्ट्रियाँ करवा ली। रजिस्ट्रियों में जो डीएलसी मेंशन के चेक है और एग्रीमेंट में जो चेक है, वो सभी चेक इन्होंने अपने पास ही रख लिए। इनको 1 रुपये का भुगतान नहीं किया। इस तरह से इनके साथ चीटिंग होने से ये लोग 11/10/2021 को मेरे पास आए थे, जिस पर मैंने इनको सवीना थाने में पेश किया था रिपोर्ट के साथ में। वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई तो एसपी साहब के पेश किया था। एसपी साहब के यहाँ से जब रिपोर्ट थाने पे जाती है तो वहाँ पे परिवाद क्रमांक 533/21 में दर्ज कर लिया, जो अभी जेर जांच ही था। उसके बाद में जब इन लोगों के आपस में थाने वालों ने मुलाकात करवाई एक दूसरे से, तो थाने वालों ने कहा कि भाई आपस में बैठ के समझ लो, आपके रुपए का लेन देन का मामला है। जबकि रुपए के लेन देन का मामला नहीं, तो चीटिंग हुई है इनके साथ में। इनको 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। आज दिन तक पूरी ज़मीन का नामांतरण हो गया है। नामांतरण होने के अलावा डीएलसी की जो चेक है, बैंक की पासबुक है, इनके जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, सभी कागजात उनके पास में ही उन्होंने ज़बरदस्ती अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस ने शिथिलता बरतने के कारण ये लोग जो है, जिन्होंने धोखे से ये रजिस्ट्रियाँ करवाई है, ज़बरदस्ती उस ज़मीन का कब्जा लेने के लिए पहुँचे। उस ज़मीन का कुछ पार्ट भगवत सिंह जी जो है वहीं के शायद पूर्व सरपंच है, उनके कब्जे में था। उनसे जाकर के झगड़ा किया। इनके आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पे कुछ फायरिंग की घटना हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस संबंध में सवीना थाने पर FIR संख्या 416/21, 417/21 और 422/21 दर्ज हुई है। जबकि मूल विवाद का जो प्रकरण है वो अभी तक परिवाद में ही चल रहा है, उस पर FIR नहीं हुई। जबकि संज्ञेय अपराध की घटना है, सबसे पहले उसको दर्ज करना था। मूल विवाद तो इनका है, उसको पुलिस ने शिथिलता बरती। इस वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है और अभी भी पुलिस ने इनकी FIR दर्ज नहीं की है। इस वजह से अब हमारे को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा कालीबाई उर्फ केसरी भील और उनके अधिवक्ता रतन सिंह राठौड़ ने। अब बात करते हैं क्या कुछ कहना है इस जमीन के खरीदने वाले तीनों लोगों का। तो ये जमीन आपकी है, आप इसको कैसे साबित कर सकते हो? सर ये ज़मीन मेरी है, मेरे नाम पे ये रजिस्ट्री है, ये मेरे नाम की रजिस्ट्री है। ये मेरे नाम की रजिस्ट्री है। मैंने 1/9/2021 को ये खरीदी थी। हम 3 जनों ने खरीदी थी। किससे खरीदी आपने? ये मोहन गमेती और काली उर्फ केसरी, उससे ये ज़मीन खरीदी थी। हम 3 पार्टनर थे, रसूल गनी जी, रतन जी और मैं। ये रजिस्ट्री ओरिजिनल, ठीक है? ठीक है, ये तीनों रजिस्ट्री ये हमारे नाम पे, ठीक है। साहब ये रजिस्ट्री करवाने के बाद ये कन्वर्ट जमीन है हम लोगों ने खरीदी थी 26,40,000 रुपये में। कितने पैसे दे दिए आपने और कैसे दिए? इनको हमने 10 लाख रुपए दे चुके हैं, बाकी ये सारे चेक दे दिए इनको, जो चेक इन्होंने समय पे डाले ही नहीं। अब ये ज़मीन क्या वो कैंसिल करवाना चाहते हैं कि ठाकर साहब के दबाव में, ठीक है? हमने वो ज़मीन खरीद ली। अब ठाकर साहब ये कहना चाहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। जब हमने इसकी रजिस्ट्री करवा ली है उसके बाद आपका क्या लेना देना? अब वो बोलते हैं ये ज़मीन मेरी है, मेरा कब्जा है, सब कुछ मेरी है, मैं जो यहाँ आएगा मैं उसको गोली मारूंगा। तो उन्होंने गोली भी मारी है, मेरे ऊपर 3 फायर भी किए। इससे पहले भी आपका कोई विवाद हुआ था? पहले भी 15 दिन पहले भी गोली चली है, 2 गोली चली है, जिसमें प्रेम सिंह जी ने एक गोली चली थी उससे 12 बोर से, और भगवत सिंह जी ने गोली चली थी 22 पॉइंट से 1 गोली। दोनों ने 1-1 गोली चली 15 दिन पहले। और अब जब मैं शनिवार को वहाँ गया था तहसीलदार साहब की परमिशन लेके, तब भी इन्होंने मेरे ऊपर 3 फायर किए, ठीक है? पेड़ काटने गया था मेरे मजदूरों के साथ, जिस समय मेरे साथ भाई साहब भी थे और ये भाई साहब भी थे। आप मुझे ये बताइए, जब आपने रजिस्ट्री करवा ली, सब कुछ हो गया, तो इसकी कॉपी आपने भगवत सिंह जी को क्यों नहीं दी? क्या कारण रहा? भगवत सिंह जी के पास हम लेके गए थे ये कॉपी, भाई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो? उनके घर पे बैठ के हमने बात की थी, आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो हमें दे दो। उन्होंने बोला मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब वो बोले वेला पिता मलता, ठीक है? वेला मलता की ज़मीन है। अरे वेला मलता अलग होता है ना, वाला कालू अलग होता है, वाला कालू अलग है। तो हमने जिसके नाम से जो डॉक्यूमेंट थे, जिसके नाम पे ये पट्टा जारी हुआ है, जो पट्टा जारी हुआ उस पट्टे जारी 2012 में हुआ, 12 में पट्टा जारी हुआ, तो हमने ये अभी 2021 में रजिस्ट्री करवाई। आपने तहसीलदार से पेड़ कटवाने की जानकारी ली थी, परमिशन ली थी? परमिशन मेरे पास है। पेड़ कटवाने के लिए आपकी तरफ से 40-50 लोग गए, ऐसा क्यों? नहीं, ये सब भगवत सिंह जी की चाल है। उन्होंने ये आदमी बुला रखे और अंदर बिठा रखे, और रोज पार्टियाँ चल रही उनके यहाँ अंदर। अभी भी उनके अंदर कम से कम 30 से 35 बंदे होंगे, और 4 से 5 रिवॉल्वर होगी अंदर, राइफल उनके पास अभी भी है अंदर, ठीक है? ये तहसीलदार साहब की परमिशन है। आखिर उनको गोली क्यों चलानी पड़ी आपके ऊपर? वो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, वो गाली गलौज देते हैं, सब कुछ करते हैं, वो मतलब हद से ज़्यादा, और जातिगत गालियाँ देता, अब शब्द बोलते हैं, ठीक है? अब वो उनको क्या मालूम, वो सरपंच साहब है, वो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पूर्व सरपंच साहब है, उनको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भगवत सिंह ने जो फायरिंग की है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उनको गिरफ्तार करने के लिए मैं आज ही यहाँ आया हूँ कि गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, और यहाँ आके बयान दे रहे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अरे आपके साथ नहीं हुआ सर, मेरे साथ हुआ, ये मेरे हाथ पे लगी हुई। सर आप आपके पिताजी के नाम पर ये ज़मीन है, अन्य 2 व्यक्ति साथ में हो रहे हैं, आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगा है, आप मौके पर गए, क्या कारण रहा? आपके पिता क्यों नहीं गए? सर ऐसा है कि मेरे ये पिताजी और रतन जी और राजेश जी तीनों ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी कन्वर्ट है, और ये तीनों ने मिलकर खरीदी। मेरे पिताजी को क्या अभी 15 दिन से या महीना भर पहले पैरालाइज अटैक आ गया, तो वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। इस वजह से मुझे इनके साथ पेड़ कटिंग के साथ ये कटाने जा रहे थे परमिशन लेकर, तो इनके साथ मुझे मौके पे जाना था, मौका मेरा ही था, देखने जाना था भी परमिशन लेकर के भी किस तरह से पेड़ काटते हैं, ज़मीन की देखना था भी किस तरह से क्या काम हो रहा, इस कारण से मैं वहाँ गया था। और जिस तरह का जानलेवा हमला हुआ आप बता रहे हो, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगा है, आप कह रहे हैं कि ये सारे दस्तावेज हमारे हैं, असल है, हमने सामने वाले व्यक्ति से खरीदा, जिनसे खरीदा वो आपके साथ क्यों नहीं है? वो खरीदा वो भी हमारे साथ, वो इसके साथ नहीं है कि उनके साथ दलाल लगे हुए हैं। वो दलाल ये चाहते हैं कि जो आप DLC रेट के चेक जो है, जो डिले हैं, जो उनकी तारीख बाकी है, वो ये चाहते हैं कि वो बाइक की तारीख को छोड़कर आप हमें पहले पैसे दे दो और चेक की प्राप्ति हम आपको दे देते हैं। वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे रजिस्ट्री में जो चेक मेंशन है वही चेक क्लियर होने चाहिए।
बस इसलिए के बाद विवाद चल रहा है और उनको लेकर के वो खातेदार जो 15-20 दलाल है वो खातेदारों को गुमराह करके घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें पैसा दो, आप हमें ये चेक ले लो और आप हमें पैसा दो। 12 महीने यानी कि ये 12वें महीने में जो हमारे चेक जाने वाले हैं कि ये चेक इतने लेट नहीं चाहिए, हमें जल्दी चाहिए पैसा। दलालों को पैसे की आवश्यकता है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा उन खातेदारों से लेना चाहते हैं, तो वो उनका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं। हमने सारे चेक उनको दे दिए और आप वो समय समय पे डालकर अपने अपने पैसे वो निकाल रहे हैं, जो हमारे खाते में हर बार हमारे मैसेज आ रहा है और वो पैसे चेक क्लियर हो रहे हैं। अनुराग, ये बताइए कि जिस तरह से आप के साथ जो झगड़ा हुआ, उनकी शिकायत आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लिखी, तो दलालों का नाम अंकित उसमें क्यों नहीं किया गया? दलालों के नाम भी आप देते, क्योंकि दलाल की वजह से ही झगड़ा हो रहा है, आप कह रहे हो। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन दलाल का इसलिए नहीं दिया कि एक ही अलग विषय है और जो अपने भगवत सिंह जी ठाकुर साहब हैं उनका एक अलग विषय है। वो ये चाहते हैं कि उनका क्या, हमारी ज़मीन रोड के ऊपर 300 का फ्रंट है, कन्वर्ट ज़मीन है जो मेरे पिताजी ने खरीदी है और उनके पैरेलल अटैक होने की वजह से मुझे जाना पड़ा मजबूरन, और वो मेरे नाम से शायद वो लोगों को कह रहे हैं कि कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास सारा दस्तावेज मौजूद है, मैं आपको हर दस्तावेज दिखा सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन लगा के ओरिजिनल कागज़ तक मेरे पास मौजूद है। उनके पास किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं है, हमारा प्रूफ है हमारे पास सब हर कागज़ प्रूफ है, लीगल प्रूफ है हमारे पास, और प्रूफ होना बहुत अलग है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई भगवत सिंह जी चाहते हैं कि इनको बंदूक के दम पे डरा कर और मैं इनको भगा दूं, क्योंकि मैं भूतपूर्व सरपंच भी रह चुका हूं, मेरे बहुत सारे शहर में ताल्लुकात हैं, बड़े अधिकारियों से ताल्लुकात हैं। उन अधिकारियों की तोहस जमा कर और हमें डरा कर और हमें एचएस बताकर डरा कर और हमें हमसे मेरे पिताजी की ज़मीन छीनना चाहते हैं, मुझे एचएस बताकर। तो सुना आपने कि एक तरफ काली उर्फ केसरी बाई और उनके अधिवक्ता रतन सिंह राठौड़ का कहना है कि हमें पैसे पूरे नहीं मिले हैं, और वहीं दूसरी तरफ जमीन के खरीदने वालों का कहना है कि हमने बैंक चेक के जरिए पैसा दे दिया है, लेकिन फिर भी हमसे नगद के रूप में पैसा मांगा जा रहा है, तो वह हम क्यों दें। अब रही बात जमीन पर काबिज स्थानीय निवासी भगवत सिंह की, इनका कहना है कि ये जमीन मेरी है, विगत कई वर्षों से इस पर मेरा कब्जा है और मैं ये जमीन किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन भगवत सिंह ने इस जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज अभी तक नहीं दिखाए। आपको बता दें कि जमीन पर खरीदार राजेश खटीक, रतनलाल खटीक और रसूल गनी का पुत्र अनवर हुसैन पहुंचे, तो भगवत सिंह ने उनकी लाइसेंसी .22 की बंदूक से फायर करना शुरू कर दिया। हालांकि इस फायरिंग में किसी की जानो माल को नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीच बचाव में कुछ चोटें जरूर आई हैं। इस फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर सवीना थाना पुलिस पहुंची और भगवत सिंह की लाइसेंसी .22 की बंदूक को कब्जे में लिया। चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसे चली गोली इस जमीन विवाद पर। पहले भाभी आदमी मर रहे, आदमी आप है ना, गोली चला रहे सीने पे यार, भाई साहब सीने पे गोली चली, 3 फायर की। अरे मैंने सीने पे चले जाते तो में फायर करता, पहले भी आपने करे फायर, 4 मुकदमा, फायर के 4 मुकदमा। 3 फायर किए मेरे ऊपर, उसके बाद में फिर मैं बचाऊं, नीचे झुक के बहुत लगे तो जाएगा। चूंकि भगवत सिंह एक अधिवक्ता हैं और इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक के सामने उनकी पीड़ा रखी और कहा कि कुछ भूमाफिया भगवत सिंह की जमीन पर कब्जे की नीयत से आए और उन पर हमला कर दिया। इस हमले से बचने के लिए भगवत सिंह ने उनकी लाइसेंसी .22 की बंदूक से हवाई फायर किए। कोशिश की है। वो ज़मीन उनकी लगभग 150-200 बीघा खातेदारी की ज़मीन में एक छोटा सा टुकड़ा है, RIJ नंबर 2279 1600 का, वो उन्हीं की ज़मीन से मिला हुआ और 50-60 सालों से उनका कब्जा चला आ रहा है। कुछ भूमाफियाओं ने मिल कर के ये जानते हुए कि ये उनकी ज़मीन का मिला हुआ टुकड़ा है, फर्जी लोगों को खड़ा करके उनके नाम से अलॉटमेंट करवा दिया। उनकी मृत्यु के बाद में फर्जी वारिसान को खड़ा करके और उनके नाम से नामांतरण खुलवा लिया और फिर उन्होंने रजिस्टर्ड सेल डीड से उन लोगों से खरीद लिया, कन्वर्जन कराने के, आबादी में कन्वर्ट कराने के बाद में, और उस आधार पर वो ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए वहाँ पर गए। जबकि भगवत सिंह जी राणावत का शुरू से उस पर कब्जा था और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए किसी भी व्यक्ति को हाथ पकड़ करके उसके कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का और हमारे राजस्थान हाई कोर्ट का सेटल व्यू है। इसके बावजूद भी पुलिस के सहयोग से
वो लोग नाजायज़ कब्जा करने के लिए गए। उसके लिए हम लोगों ने आज एसपी को भी ज्ञापन दिया, हमने आज कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और उनसे भी निवेदन किया कि ये पुलिस की मिलीभगत से जो माफियागिरी उदयपुर में लैंड ग्रैबिंग की चल रही है उससे उस पर लगाम लगी जावे और उसको रोका जाए। सर, जहाँ तक सवीना थाना की बात की जाए, वहाँ जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा था कि एक परिवार पहले से दर्ज है जो कि अधिवक्ता रतन सिंह राठौड़ ने दर्ज करवाया था और हम उस परिवार पे जांच कर रहे हैं। ये जो मसला है उससे बिल्कुल अलग है। इनके ऊपर फायरिंग हुई, ये मसला अलग है, और जो पहले परिवार दर्ज करवाया था जो कि इसी ज़मीन से संबंधित रख रहा था वो परिवार अलग है। पहले क्या परिवार था उसकी तो मुझे जानकारी है नहीं, किसने दर्ज करवाया, उसमें क्या कंटेंट्स थे, क्या विषय था उसका, ये मुझे पता नहीं। लेकिन परसों की जो घटना हुई है जिसमें 50-60 लोगों ने मिलकर के भगत सिंह जी पर हमला किया है और उसकी जो लैंड है, जिस लैंड के लिए उन पर हमला किया गया और उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई, उसकी मुझे जानकारी है। वो लीगल पोजीशन क्या है वो मैंने बता दी है कि वो भगत सिंह जी का कब्जा भगत सिंह जी की दूसरी ज़मीन के साथ मिली हुई है, बाउंड्री वाल बनी हुई है। कभी भी इन लोगों का वहाँ पर कब्जा नहीं रहा। जो अलॉट करवाया जिस व्यक्ति के नाम से, उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं था। शुरू से षड्यंत्र पूर्वक ये अलॉटमेंट करवाया और बाद में नामांतरण करवाया, ट्रांसफ़र करवाया, आबादी में कन्वर्ट करवाया। ये सारी फर्जी कार्रवाई रेवेन्यू अधिकारियों से, पटवारी से, सरपंच से मिल करके कर रही गई। हमारे सीनियर अधिवक्ता भगत सिंह जी राणावत की साथ जो 2 दिन पहले घटना घटी, जिस तरह से भूमाफिया अवैध गिरोह बनाकर 30 से 40 संख्या में जाकर पेड़ वगैरह आदि को नुकसान पहुंचाते हुए हमला करके जिस तरह से कब्जा कर रहे थे, उसके विरोध में आज हम सभी बार एसोसिएशन उदयपुर के बैनर तले माननीय एसपी साहब महोदय को एक ज्ञापन दिया और हमने उनसे निवेदन किया कि जिस तरह से अवैध भूमाफिया जिस तरह से शहर में तांडव मचा रहे हैं, इसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करें और ऐसे माफिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें ताकि लोग बाग जो भोले भाले लोग बागों की जो ज़मीन हड़प रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। और हमने निवेदन किया कि तुरंत ही उनको गिरफ्तार करें और सच्चाई सामने लाएं। हम सब बार एसोसिएशन के मेंबर्स भगत सिंह जी राणावत के साथ हैं और इस तरह से अवैध कार्रवाई के खिलाफ हम आगे और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पुलिस द्वारा बिना आधार पे कोई भी परिवार दर्ज किया जाता है और जिस जमीन पे हमारे अधिवक्ता भगवत सिंह जी 70 सालों से कब्जे है, उनका पास में खेती है, मकान है और उस पे एक नौकर रहता था, वो कहीं अस्तित्व में नहीं है। उस नौकर का नाजायज फायदा उठाकर आजकल जो उदयपुर में भूमाफिया किसी का खाता खरीद कर उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं और इस प्रकार से अतिक्रमण करके और लोगों को जलील परेशान कर और मारपीट करने जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर इन्होंने खरीदा होता और रजिस्ट्री में कब्जा दिया हुआ लिखा होता है तो फिर ये कब्जा लेने क्यों गए? इनको लीगल कब्जे अभी का दावा करना चाहिए। आप सीधा पुलिस से मिलकर और इस प्रकार से हमला करो और अधिवक्ता को बदनाम करो और एक लीगल व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आप सोच लो एक गरीब के साथ क्या होता होगा। जिस प्रकार से भू माफिया ने आजकल पूरे उदयपुर शहर, इवन द राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया, ये इस प्रकार का भू माफिया है जिस प्रकार से गरीब व्यक्तियों का और जो वास्तविक भूस्वामी होते हुए, वास्तविक कब्जेदार होते हुए ये इस प्रकार का निंदनीय कार्य किया गया है। और पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस द्वारा जानबूझकर उन अपराधी है उनको सहयोग दिया जा रहा है। एक तरफ तो आप नगर निगम की तरफ से, यूआईटी की तरफ से राजस्व गांव और शहरों की ओर केवल कब्जे के आधार पर पट्टे दे रहे हो और दूसरी तरफ ये आप इस प्रकार से लोग कब्जा करने आ रहे हैं उनको मदद कर रहे हो। कहाँ का न्याय है? आप हमें बुलाते हैं, देखते तो सही कि वास्तविक स्थिति क्या है। आपने उसको लेके पटक दिया और वास्तव में उस समय बुलाते तो हम बताते हमारा कब्जा कितने साल से, खेती कितने साल से हो रही है। और वहाँ पे आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से महाराणा भगवत सिंह जी का टाइम से ये चल रहा है। ये जमीन उनकी और उनके वारिसों की है और ये उनके भाई है।
इसलिए भगवत सिंह जी अधिवक्ता के साथ जिस प्रकार से जो हमला हुआ है और उन पर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे घर पे हूँ और 10-15 जने हमला बोल आएंगे तो मैं मेरे आत्मरक्षण में कुछ सेफ्टी तो करूँगा ना। उस सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ भी किया हो, मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, परंतु उन्होंने जो भी किया अपनी सुरक्षा के लिए किया, सही किया, कानूनन वैध किया। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को पनाह नहीं देवे पुलिस, और यहाँ के पुलिस अधिकारी भी इस मीडिया के माध्यम से सोच ले समझ ले कि इस प्रकार से जो भू माफिया छाए हुए हैं, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, नाजायज कब्जा करके अनउचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो एक अकर्मणीय बात है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए और सरकार के लिए। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष और अविलंब जांच हो। तो देखा आपने कि तीनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जमीन है किसकी? क्यों इस जमीन की वजह से हवाई फायर हुए? क्यों इस जमीन की वजह से तीनों गुटों के बीच में झगड़ा होने लगा? क्योंकि काली उर्फ केसरी बाई पत्नी वाला जी ने यह जमीन 26,40,000 रुपए में राजेश खटीक, रतनलाल खटीक और रसूल गनी को बेचान कर दी थी। तो यह जमीन भगवत सिंह की कैसे हुई? या फिर इस जमीन पर भगवत सिंह का ही कब्जा है और इस जमीन को हासिल करने के लिए खरीदार राजेश खटीक, रतनलाल खटीक और रसूल गनी का पुत्र अनवर हुसैन पहुंचे और विवाद बढ़ने पर फायरिंग हो गई। वैसे पूरा मामला जमीन के कब्जे का ही नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की जांच कहां और किस ओर जाती है और इस विवाद का क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए भरत को और देखते रहिए न्यूज़ 27।